बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, इंशाल्लाह हम मिलके स्टार्ट अप लेते हैं आज का लेक्चर। जी स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं या आपने पेपर में, खैर कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने हर टॉपिक करना ही करना है, क्योंकि कोई इजी है, मुश्किल है, जैसा भी है हमने सारे करने हैं। जी तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब इस वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि जिनमें हमारे पास क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा रीढ़ की हड्डी। ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी जिनमें मौजूद होती है उसको हम कहते हैं जी वर्टिब्रल कॉलम। और इसका हैबिटेट अगर देखा जाए तो हैबिटेट से सब वाकिफ हैं कि स्विमिंग में, वाटर के अंदर रहना है और स्विमिंग इसका काम है। ये सारा काम यहां पर किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वो रीढ़ की हड्डी जो फॉर्मेशन हमने कहा, इसमें पहली बात कि इनमें होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है कि इनके अंदर टेपर्ड्स एंड है, यानी आप देख लें तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे, लाइक फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इसकी जो साइडें हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में हैं। या आप यहां पर देख भी लें तो यहां पर वो टेपर्ड एंड्स का नाम देता है। ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक जो है हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अ टेपर्ड एंड। ठीक है जी, उसके अलावा स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ होते हैं फिन्स के बारे में है। ठीक है, अब जो फिन्स हैं अगर हम देखे जाएं, जो उसका मेन फंक्शन में भी रोल है, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास आते हैं डोर्सल फिन्स। ठीक है, दीज आर द डोर्सल फिन है। जिसके बाद अगर ये कहा जाए तो ये कॉर्डल फिन्स हैं। ठीक है, कॉर्डल फिन्स हैं। यहां पर भी एक फिन नजर आता है। जी इसको मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूं। दिस वन इज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द पेक्टोरल फिन्स। ये वाला जो है दिस वन इज द पेल्विक। ठीक है, डॉर्सल, कॉर्डल, पेक्टोरल और पेल्विक। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो डॉर्सल हमारे पास फिन्स आते हैं, ठीक है, इन डॉर्सल लिप्स का या डॉर्सल जो फिन्स हैं ये किस लिए हैं, दैट इज फॉर बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस के लिए ये यहां पर मौजूद है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पेक्टोरल और पेल्विक, दैट यूज द पेक्टोरल फिन और पेल्विक जो फिन्स हैं, इसका काम किधर है, ये बेसिकली स्टीयरिंग का काम करते हैं। कभी आपने गाड़ी की स्टीयरिंग देखी हो, मींस के राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ने में, मछली को जो है उसकी रोटेशन करने में, और लेफ्ट टू राइट के अंदर इन फिन्स का किरदार होता है। ठीक है, कॉर्डल फिन्स हैं, ये बेसिकली वेव लाइक जो मूवमेंट है उसकी, क्योंकि वेव लाइक मोशन जो उसकी, उसको बरकरार रखने में इनका काम है, क्योंकि उसने मूव तो ऐसे 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 मछली ने करना है। तो कहते हैं ना, मछली पानी में गई चपक। ठीक है, तो ये आपने सिंपल, अब आपने बहुत सी चीजें इसमें ज्यादा तौर पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट वन उसमें देखें तो यहां पर लिखा हुआ है स्लाइमी एक्सुडेशंस। स्लाइमी यानी इट्स मीन, स्लाइमी लिखा हुआ है, इट्स मीन्स दैट इज इन्वॉल्व इन स्लाइम प्रोडक्शन। ठीक है, अब स्लाइम प्रोडक्शन के अलावा इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि ये स्लिपरी इन नेचर है, और इसके अलावा मिनिमाइज द फ्रिक्शन,
यानी वो स्लाइम किसके लिए है? टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर मौजूद होता है। तो आपने याद रखना है कि अगर फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है तो यहां पर वो स्लाइमी एक्सुडेशंस है। स्विम ब्लैडर देखें तो स्विम ब्लैडर जिस तरह के बॉनी फिशेस है, और बॉनी फिशेस के चैम्बर्स में क्या होती है जी? एयर होती है। क्या होती है? एयर। ठीक है। अब आपको पता है पानी एक भारी है और एयर जो है वो लाइट है। मूव करने के लिए फोर्स देती है और उस फोर्स को हम कहते हैं बायोंसी फोर्स। बायोन फोर्स या बायोंसी फोर्स प्रोवाइड की जाती है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प देती है। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज लिखी गई, दैट इज एस बैंड फॉर्मेशन। यहां पर आप देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह एक मछली को बनाता हूं जी, मछली बन ही नहीं रही, बना दी है जी। ठीक है। अब इसकी जो मोशन होती है वो कुछ ऐसे करके होती है, इसमें बैंड्स होते हैं मूवमेंट के अंदर। अब यहां पर देखें कि यहां पर हम अंदर की जानब देख रहे हैं तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं? रिलैक्स। यानी ऊपर वाले मसल अभी किस फेस में है जी? ये अभी हैं कॉन्ट्रैक्शन फेस में, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि नीचे वाले जो हैं वो थोड़े से आपको रिलैक्स स्टेट में नजर आ रहे हैं। यानी मसल्स मूवमेंट की बात करें, यहां पर एस बैंड फॉर्मेशन की बात करें, यहां पर मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व देखें तो मसल में अंदर वाले मसल आपको कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, बाहर वाले रिलैक्स। इस तरह बाहर वाले जब कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो नीचे वाले आपको हैं वो रिलैक्स स्टेट में नजर आएंगे। सॉरी, ऊपर वाले आपके पास रिलैक्स हैं, अब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने उसके रिवर्स में देखना है। यही बात हम पढ़ के आगे हैं कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला रिलैक्स करता है। तो आज के लेक्चर में आपने लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट में लोकोमोशन फिशेस के बारे में डिस्कस किया है कि फिशेस की कैसी मूवमेंट होती है, फिशेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ये खैर FSC पार्ट 2 का लेक्चर था। अब मैं इसके अलावा आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस के भी बनाऊंगा ताकि पेपर से पहले आपको कुछ ना कुछ हद तक नॉलेज हो जाए कि हमने क्या करना है। ठीक है। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को पूरे का पूरा जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट रहता हो तो नीचे कमेंट के अंदर आपके पास कमेंट्स होते हैं, या मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, +923249818330। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मसला हो आप शेयर करें, रिगार्डिंग किसी भी बायोलॉजी के हवाले से जो भी मसला आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह इस तरह नेक्स्ट लेक्चर्स अब कंटिन्यूसली आएंगे।